आज के इस वीडियो में हम लोग 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 होने वाला है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या प्रोसेस है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे सामने यह एनटीए का वेबसाइट है जिसमें कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 का फॉर्म भरने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। यहाँ पर देखिए पब्लिक नोटिस यहाँ दिया गया और यहाँ पर दाहिने तरफ देखिए साइन इन और रजिस्टर का ऑप्शन है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एक प्रोस्पेक्टस की तरह इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो सबसे पहले है डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करने ला है और उसके बाद फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो फॉर अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद स्टेप 2 में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय जो जिन बातों को याद रखना है, ध्यान में रखना है, वो है अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वेरेवर एप्लीकेबल। तो आपको फोटो, सिग्नेचर और जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना है। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस। तो करंट लेटेस्ट फोटो अपलोड करना है। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो फॉर्मेट होगा वह जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए और उसका साइज जो होगा, वो फोटोग्राफ का जो साइज होगा वह 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होगा। उसी तरह से सिग्नेचर का जो साइज होगा वह 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच में ही होना चाहिए। द साइज ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS शुड बी इन PDF फॉर्मेट और इसका जो साइज होगा वह 50 KB से लेकर के 300 KB के बीच में ही होना चाहिए। तो इसी तरह से द साइज ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ PWBD सर्टिफिकेट शुड बी इन PDF फॉर्मेट और इसका जो साइज होगा वह 50 से KB से लेकर के 300 KB के बीच में ही होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर है। और नीचे अगर हम लोग आते हैं स्टेप 3 में फी पेमेंट है। फी पेमेंट के लिए यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी अनरिजर्व के लिए 1200 रुपया है, OBC NCL EWS के लिए 1000 रुपया है और SC ST PWBD थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपया है। इस तरह से स्टेप 1 स्टेप 2 को कंप्लीट करने के लिए स्टेप 3 में एग्जाम का फी पेमेंट करने का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इंटर्ड बाय देम इन देयर रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। जो भी आप इंफॉर्मेशन फॉर्म में अप्लाई करते समय इंटर करेंगे वो करेक्ट होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको सही सही भरना है, यहाँ कहा जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पूरा पेज है। यहाँ पर पासवर्ड बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। द पासवर्ड मस्ट बी एज पर द फॉलोइंग पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। तो पासवर्ड आपका 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, तो एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए। मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोअर केस और कम से कम एक स्मॉल लेटर में होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, कोई नंबर भी होना चाहिए और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर दिया है इसमें से इस तरह से कोई भी कैरेक्टर भी होना चाहिए, अर्थात कि जो पासवर्ड होगा वह अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए और साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें ऐड होना चाहिए। हाउ टू रिसेट योर पासवर्ड, यदि किसी कारण से आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको यहाँ पर रिसेट करने के लिए भी बताया गया है। यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन और इट्स आंसर यू हैव चूजन ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग। सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से आप रिसेट कर सकते हैं। यूजिंग ए वेरिफिकेशन कोड सेंड वाया टेक्स्ट मैसेज, वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से भी आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। यूजिंग ए रिसेट लिंक सेंड वाया ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस पर भी आपको लिंक भेजा जाएगा, उसके आधार पर भी आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ से टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डिटेल्स इंटर करना है उसमें है कैंडिडेट्स नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम। उसके बाद है कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप,
वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस यहाँ पर फिल करना है ना। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर फिर है परमानेंट एड्रेस नंबर, सेम अगर होगा तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करके टिक कर सकते हैं, अगर अलग होगा तो आपको इसको भरना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोमाइसेस हाउस नंबर, नेम, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी, कंट्री, पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर चूज पासवर्ड है, यहाँ पर पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड बनाते समय आपको जो अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाना है उसको ध्यान में रखते हुए पासवर्ड बनाएंगे और कम से कम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 8 से 13 के बीच में जरूर हो। और यहाँ पर पिन दिया है, सिक्योरिटी पिन, आप इसको यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको इंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगला जो प्रोसेस होगा उसमें होगा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस होगा और जब फॉर्म भर लेंगे उसके बाद फिर आपको फी पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यहाँ से साइन इन करके आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि एनटीए की ओर से जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 लिया जाने वाला है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।